हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू दिस सीरीज ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। इन प्रीवियस वीडियो हमने सीखा था कि फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर कैसे पता कर सकते हैं इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ math.sqrt मींस इन स्क्वायर रूट ऑफ n। एंड इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज परफेक्ट नंबर और नॉट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखते हैं परफेक्ट नंबर होता क्या है। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है? व्हेन द सम of all the factors of given number is equal to the number। ठीक है, फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर एक्सेप्ट सेल्फ मीन्स उस नंबर को छोड़ के उसका फैक्टर का सम अगर नंबर के बराबर आता है तो वो परफेक्ट नंबर होता है। जैसे कि एग्जांपल सिक्स का फैक्टर कौन होता है? 1 2 3। ठीक है, सिक्स, तो सिक्स इटसेल्फ को छोड़ के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो 1 + 2 + 3 कितना होता है? इक्वल टू 6। ठीक है, तो 6 परफेक्ट नंबर है। 36 का देख लेते हैं। 36 का क्या है? 1 2 3 4 6 9 12 18 देन 36। ठीक है, तो 36 हटा दो तो 18 + 18 कितना होता है? दिस विल बी 18 18 18 36। सो दिस नंबर्स आर एक्स्ट्रा 12 4 1 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका सम ग्रेटर देन 36 होगा, तो नॉट अ परफेक्ट नंबर, नॉट परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो अब तुम लोग को ये समझ में आ गया परफेक्ट नंबर होता क्या है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं इसका सूडो कोड। ठीक है, एज ऑलवेज हम पहले ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स इसका क्या होगा? सम एक वेरिएबल ले लो जिसमें वैल्यू है 0 स्टार्टिंग में। ठीक है, अब फॉर लूप चलाओ। फॉर लूप इंट i इक्वल टू 1 से लेके n-1 तक। ठीक है, क्योंकि n को इटसेल्फ को नहीं इंक्लूड करना है। ओके, एंड देन व्हाट वी नीड टू डू, फॉर लूप चला लिए। अब चेक करोगे एक एक i की वैल्यू को, एन मॉडुलो i डबल इक्वल टू 0 है। अगर है तो इसका मतलब फैक्टर है, तो सम में ऐड कर दो, सम प्लस इक्वल टू i। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। एंड यहाँ पे चेक कर लोगे इफ सम डबल इक्वल टू n तो परफेक्ट नंबर है, एल्स SOPLN नॉट परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो ये तुम प्रिंट कर दोगे सिमिलरली यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच है। ब्रूट फोर्स अप्रोच इसका इजी है, तो इसका कोड मैं नहीं करने वाला। अब हम देखते हैं इसके ऑप्टिमाइज अप्रोच को कैसे कर सकते हैं। अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि फैक्टर्स, किसी भी गिवन नंबर का फैक्टर्स तुम कैसे पता कर सकते हो इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n में। ठीक है, तो उसी अप्रोच को हम यूज करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज होगा। सम वेरिएबल लोगे, सम इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर लूप चलेगा। फॉर i इक्वल टू 1 से लेके 1 टू n, ओके, SQRT ऑफ n तक। ठीक है, ठीक है, अब क्या करोगे? सेम वही चीज, इफ n मॉडुलो i अगर डबल इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका फैक्टर है, तो सम में ऐड कर दो, सम प्लस इक्वल टू i। अब इसके बाद क्या करोगे? सेकंड फैक्टर में एक छोटा सा चेंज आएगा, इफ n डिवाइडेड बाई i डबल इक्वल टू 0 है। ठीक है, लेकिन सेल्फ को नहीं इंक्लूड करना है। एंड n डिवाइडेड बाई i नॉट इक्वल टू n। ठीक है, मीन्स सेम नंबर नहीं होना चाहिए, तब तुम उसको सम में इंक्लूड कर दोगे, सम प्लस इक्वल टू n बाई i। ठीक है, इसका मतलब क्या था? 36 को नहीं इंक्लूड करना है। जब 1 आएगा तो 36 इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, इफ n इज 36। ठीक है, तो ये इसका कोड है। अब हम इसका ड्राई रन देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमें सेकंड डिवाइजर कैसे पता चलता है? n डिवाइडेड बाई नॉट इक्वल टू i होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसका ड्राई रन करते हैं। लेट्स सपोज कि n की वैल्यू है तुम्हारी 6। ठीक है, एंड क्या करोगे? सम की वैल्यू तुम्हारी स्टार्टिंग में 0 है, तो फॉर लूप चलेगा। फॉर i कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से लेके SQRT ऑफ 6
स्क्वायर रूट ऑफ 6 क्या होगा 2, ठीक है, क्योंकि जावा हमेशा इंटीजर 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो जावा हमेशा इसको इंटीजर में करता है, ठीक है। तो 1 से 2 तक चलेगा। अब सम की वैल्यू चेक होगी, इफ n मॉड्यूलो i मीन्स 6 मॉड्यूलो 1 डबल इक्वल टू 0 है, हाँ है, तो सम की वैल्यू हो जाएगी 1। एंड फिर से दूसरा इफ एल्स लूप चलेगा, तो इसमें चेक करेगा n बाई आई, n बाई आई क्या होगा 6, 6 नॉट इक्वल टू i है, तो हाँ है, ये कंडीशन फॉल्स ट्रू हो गया। एंड सेकंड कंडीशन 6 तुम्हारा डबल इक्वल टू 6 है, हाँ है, तो ये वाला लाइन नहीं चलेगा, तो ये वाला लाइन नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे चेक करना है कि ये n के बराबर ना हो, ठीक है, ताकि हम नंबर को इटसेल्फ इंक्लूड एक्सक्लूड कर पाए, ताकि हम नंबर को एक्सक्लूड कर पाए, ठीक है। तो ये हो गया इसका फॉर लूप। तो अब क्या होगा, i की वैल्यू हो जाएगी 2, तो सम में ऐड हो जाएगा, यहाँ हो गया 3। अब चेक किया 2, अब चेक किया 6 मॉड्यूलो 2, 6 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 3, 3 नॉट इक्वल टू i है, क्योंकि i की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हुआ। एंड सेकंड कंडीशन यहाँ पे 3 होगा, 3 तुम्हारा नॉट इक्वल टू 6 है, ठीक है, तो सम की वैल्यू हो जाएगी सम इक्वल टू 6, क्योंकि 3 प्लस 3 हो जाएगा। अब बाहर आके हम चेक कर लेंगे, इफ सम डबल इक्वल टू n है, अगर है, हाँ है, 6 है, तो प्रिंट कर देंगे परफेक्ट नंबर, एल्स SOP नॉट परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो आई होप कि इसका ड्राई रन तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं VS कोड में, इसका कोड करके देखते हैं। तो इसी कोड में मैं चेंज कर रहा हूं, बिकॉज कोड विल बी समवट सेम, फैक्टर्स पता करना है इसमें भी। तो इंट सम इक्वल टू 0, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट एन इनपुट लिया यूजर से एंड सम इक्वल टू 0 वेरिएबल रखा, ठीक है। अब SQRT ऑफ n से लेस देन और इक्वल टू चला रहे हैं, ठीक है। अगर चेक किया n मॉड्यूलो i डबल इक्वल टू 0 है, तो सम में हम ऐड कर देंगे वैल्यू सम प्लस इक्वल टू i, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, इफ ये नहीं है मीन्स नंबर, नहीं तो क्या होगा n डिवाइडेड बाई i नॉट इक्वल टू i है, एंड चेक करना होगा कि ये नंबर के बराबर ना हो, नंबर के इटसेल्फ ना हो, एंड n डिवाइडेड बाई i नॉट इक्वल टू n, ठीक है। तो सम में हम ये वाली वैल्यू भी ऐड कर देंगे, सम प्लस इक्वल टू n बाई i, ठीक है। अब बाहर आके हम चेक कर लेंगे, फॉर लूप से बाहर आया एंड चेक किया, इफ सम डबल इक्वल टू n, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन perfect number, else not perfect number, else system dot out dot print not perfect number, ठीक है। एंड एससी डॉट क्लोज कर देंगे। अब हम रन करके इसको चेक कर लेते हैं कि ये दे रहा है सही आउटपुट या नहीं। तो हम चेक करते हैं पहले 36 के लिए, नॉट परफेक्ट नंबर, देन नाउ वी विल चेक फॉर 6, ओके, सो लेट्स रन वंस अगेन, एंड 6 के लिए चेक करते हैं, 6 perfect number, okay, so code is running fine, and if you are beginner in DSA, so just follow my DSA series. I have just started this series, और इस सीरीज में मैंने बेसिक रिकर्शन पढ़ा दिया है, ओके, बेसिक मैथमेटिक्स अभी पढ़ा रहा हूँ, एंड पैटर्न प्रिंटिंग जस्ट 2 ट्रिक्स को यूज करके कैसे कर सकते हो, तो ये मैंने पढ़ा दिया अपने प्रीवियस वीडियोस में, उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन गो एंड चेक दैट प्लेलिस्ट। एंड वंस मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि ऊप्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं उसको मैंने सबसे पहले कवर किया था, बिकॉज दैट इज अ बेसिक बिल्डिंग फॉर DSA, ओके, सो वो भी मैंने बता दिया है। एंड वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा।